नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अपने गोल के प्रति अग्रसर होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजलि आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेजी स्टार्स बाय अंजलि आनंद में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार के इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत। बिहार के ऐतिहासिक स्रोत यानी कि वैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बिहार के गौरवशाली इतिहास को जानने को मिलता है। अपने पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि इतिहास किसे कहते हैं और अपने एक दूसरे वीडियो में हमने जाना था कि हमारे बिहार का क्या गौरवशाली इतिहास है। तो उसी इतिहास को जो मैंने एक रेखा खींचा था उन सब को मैं एक तर्कपूर्ण तरीके से मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि वैसे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, वैसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हमें हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और दोस्तों, मेरे फेसबुक पेज से, जो कि मेरा खुद का पेज है क्रेजी स्टार्स फॉर एजुकेशनल बाय अंजलि आनंद, इस पेज से मैं पर डे शाम 7:30 बजे लाइव आती हूँ जिसमें कि मैं करंट अफेयर्स को डिटेल्स में लेकर के आती हूँ। तो अगर आप सभी का इंटरेस्ट भी करंट अफेयर्स को जानने के लिए है तो आप सभी मुझे मेरे पेज पर फॉलो करें और मेरे लाइव सेशन में जुड़ें। आपको तो पता ही है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्तरीय हो, जो सिविल सर्विसेज हो, पीसीएस हो, जुडिशियरी हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स मायने रखता है। तो अगर आपको भी अपने करंट अफेयर्स को डे बाय डे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो आप सभी मेरे लाइव सेशन में ज़रूर आएँ और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो सब भी फ्री में इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बिहार के ऐतिहासिक स्रोत। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अतीत की घटनाओं का प्रामाणिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। यह प्रामाणिक विवरण मानक स्रोतों पर आधारित होता है जो कि साहित्यिक और पुरातात्विक श्रेणियों में विभाजित है। यानी कि किसी भी जगह के इतिहास को उसके साक्ष्य के रूप में हम दो सब चीज़ों का जिक्र करते हैं। एक तो उसके साहित्यिक स्रोत का जिक्र करते हैं और दूसरा उसके पुरातात्विक स्रोत का जिक्र करते हैं। ये दोनों स्रोत ही ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमें किसी भी क्षेत्र विशेष के, वो चाहे हमारा भारत हो, चाहे हमारा बिहार हो या फिर चाहे हमारे देश का या विश्व का कोई भी राज्य या देश हो, वहाँ के ऐतिहासिक स्रोत हमें वहाँ के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, इन्हीं दो स्रोतों से हमें वहाँ के इतिहास का पता चलता है। अगर मैं बात करूं अपने बिहार की तो बिहार जो है भारत के प्रमुख राज्यों में से कई कारणों से अग्रगण्य है। यानी कि बिहार की महत्ता की तो मैं अपने पिछले वीडियो में जिक्र कर ही चुकी हूं। मैं एक ही लाइन में कहूंगी कि बिहार के बिना भारत की कल्पना अकल्पनीय है। यानी कि हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बिहार के बिना भारत की कल्पना भी की जा सकती है। भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार कई कारणों से अग्रगण्य है। और अगर बात कर ली जाए कि भारतीय इतिहास की निरंतरता की तो लगभग 5 सहस्त्राब्दियों तक भारत का इतिहास फैला हुआ है। और इसमें से बिहार की जो इतिहास है ये लगभग समकालीन ही है। यानी कि जहाँ से हमारे भारत की इतिहास शुरू हुई है तो उसकी शुरुआत हमारे बिहार से ही होती है। अगर मैं बात कर ली जाऊँ कि बिहार की भौगोलिक सीमाओं की तो मैं आपको ये भी बताऊं कि राजनीतिक सीमाएं पिछले कई दशकों में कई बार फेरबदल हुआ है इसका। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा बंगाल के प्रांत हुआ करते थे, बंगाल प्रांत के अंग हुआ करते थे। लेकिन 1912 में बिहार समवेत रूप से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था और फिर बाद में 1935 में उड़ीसा भी बिहार से कटकर एक अलग प्रांत बन गया है। तो इस तरह से बहुत सारी और भी घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन सब तक जाने से पहले आज हम जिक्र करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के गौरवशाली इतिहास की। यानी कि बिहार के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से तर्कपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत हैं, मैं आज उन सब की ही बात करूंगी। पूर्व ऐतिहासिक काल से ही विकसित होने वाली संस्कृतियों का क्षेत्र ये हमारा बिहार ही रहा है। यानी कि अगर कहा जाए कि हमारे भारत में जितनी भी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है उन सब का महत्वपूर्ण केंद्र हमारा बिहार ही रहा है। और भारत के
इतिहास एवं संस्कृति के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। यानी कि लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से विकसित होने वाली और प्रारंभिक पूर्व प्रस्तर युगीन औजारों के अवशेष जो कि मुंगेर और नालंदा जिलों से प्राप्त हुए हैं। साथ ही इनमें खुरदरे पत्थर के बनी हुई कुल्हाड़ियों के फल, चाकू, खुरपियाँ, ये सब भी जो है वो हमारे बिहार में मिले हैं। तो चलिए अब हम डिटेल्स में बात करते हैं उन सारी चीज़ों की जिनकी मैंने अभी बात की कि मैं सबसे पहले मैं बात करूँगी उन साहित्यिक स्रोतों की उन पुरातात्विक स्रोतों की जिनके आधार पर हमें हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। तो बिहार के इतिहास का जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत अनेक ऐसे स्रोत हैं जिनसे कि हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनमें से हैं कुछ पुरातात्विक सामग्री जिनके आधार पर हमें हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। और उनमें से हैं कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर का किला मुंगेर है, चिरांद सारण जिले का चिरांद है, वैशाली का चेचड़ है, सारण का सोनपुर है और पटना का मनेर है। इन सब से ताम्र प्रस्तर युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और मृदभांड भी यहाँ पाए गए हैं, जिनसे कि हमें ये पता चलता है कि प्राचीन सभ्यता संस्कृति यहाँ कितनी विकसित थी। प्राचीन काल के लिए मौर्य कालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज, रामपुरबा आदि स्थानों से भी कई सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं और काफ़ी मात्रा में सिक्के भी इस क्षेत्र में मिले हैं, जिनमें से कि आरंभिक आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और गुप्तकालीन समय के सिक्के भी शामिल हैं इसमें से। यानी कि राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और बराबर की पहाड़ियों में स्थित बहुत सारे स्मारक और बहुत सारे अभिलेख भी पुरातात्विक स्रोतों के महत्वपूर्ण उदाहरण बने पड़े हैं। और इस तरह के बहुत सारे अभिलेख, सिक्के, वस्तुएं, मृदभांड, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों से बहुतायत मात्रा में मिली हैं, जो ये साबित करते हैं कि हमारे बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ज़्यादा विकसित रही है। ये तो हुए पुरातात्विक स्रोत। अब अगर हम बात करें हमारे बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत की, यानी कि वैसे कौन कौन से साहित्य हैं जिनके आधार पर हमें हमारे बिहार के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण की। जी हाँ दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण वो पहला ऐसा ग्रंथ है जिससे कि हमें बिहार का पता चलता है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम बिहार शब्द का जिक्र हुआ है। परवर्ती काल के विभिन्न पुराण, रामायण, महाभारत और इन सब में भी बिहार का जिक्र है। वो चाहे नालंदा का क्षेत्र हो या फिर महाभारत का अंग प्रदेश हो, मगध क्षेत्र हो, इन सब का जिक्र जो हुआ है महाभारत सब में, उन सारे आदि काव्यों में, वो सब भी हमारे बिहार के ही क्षेत्र रहे हैं और इन सब का बृहत वर्णन हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। अगर बात कर ली जाए बौद्ध रचनाओं की, तो बौद्ध रचनाओं में अगुंतर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, इन सारी रचनाओं में भी बिहार का जिक्र है और बिहार की सभ्यता संस्कृति का बृहत वर्णन उपलब्ध है इसमें। अब अगर बात कर ली जाए जैन रचनाओं की, जैन धर्म की रचनाओं की, तो भगवती सूत्र और इस तरह की और भी कई सारी रचनाएं हैं जिनमें कि बिहार का गौरवशाली इतिहास का वर्णन मिलता है। अगर बात कर ली जाए और साहित्यों की, तो इसमें विदेशी यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, इति सिंह, युआन चुआंग, इन सब ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बिहार के गौरवशाली इतिहास की, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था, इन सारी बातों का एक बृहत आधार पर बृहत मायने में इन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है। अगर बात कर ली जाए अर्थशास्त्र की, आपको तो पता ही है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अर्थशास्त्र को हमारे कौटिल्य यानी कि हमारे चाणक्य ने लिखा है। यानी कि ये कहा जाए कि बिहार की ही धरती पर बिहार के गौरवशाली इतिहास को लिखा गया, अंकित किया गया हमारे अर्थशास्त्र में। जी हाँ, हमारा अर्थशास्त्र गुप्तकालीन साहित्यिक रचना है और इसमें गुप्त शासक के कार्य पद्धति को, उसकी राज्य व्यवस्था को बृहत पैमाने पर अंकित किया गया है। तो इस तरह की बहुत सारी रचनाएं भी बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई हैं। अब अगर बात कर ली जाए
अन्य साहित्यिक स्रोतों की, तो मैं अब आती हूँ मध्यकाल की तरफ। तो मध्यकाल में भी मिनहाज की तबकाते नासिरी, अबुल फजल का अकबरनामा, बाबर की तुजुके बाबरी, मिर्जा नाथन की बहारिस्तानी गैबी, ये सब भी उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाएं हैं जिनमें से हमें हमारे बिहार की जानकारी मिलती है। अगर और भी अधिक मुग़ल विदेशियों की बात कर ली जाए तो उनमें फारसी भाषा में रचना करने वाले विद्वान जो थे वो मुल्ला तकिया हो जाएं, अब्दुल लतीफ़ हो जाएं, मोहम्मद सादिक हो जाएं, बहबहानी हो जाएं, इन सब के यात्रा वृत्तांत भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं हमारे बिहार के इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत के रूप में। और बहुत सारे यूरोपीय यात्रियों ने भी अपनी अपनी रचनाओं में बिहार का जिक्र किया हुआ है। उनमें राल्फ फिच हो गया, एडवर्ड टेरी, इन जैसे महान विद्वानों ने भी अपनी अपनी रचनाओं में हमारे बिहार का जिक्र किया हुआ है। और इन सब से ही हमें हमारे बिहार की समृद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ हमारे आदि वैदिक उत्तर वैदिक काल से ही जुड़ा हुआ। जी हाँ, आप सब जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं उत्तर वैदिक काल से। तो उत्तर वैदिक काल से ही बिहार में ऐतिहासिक युग का श्री गणेश हुआ है, यानी कि आर्यों के पूर्वी भारत और भारत में विस्तार, गांगेय घाटी के क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया से लेकर के इसमें भी बिहार का विशेष महत्व रहा है। यानी कि हम ये अगर कह लें कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के उद्गम स्रोत ने ही संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। और ये सब कुछ हमारे बिहार में ही हुआ। चाहे गुप्त काल की बात कर ली जाए, जहाँ की गुप्त काल का यह बिहार ही वो पहला क्षेत्र था जहाँ की विद्या, साहित्य और विज्ञान की अद्भुत प्रगति का साक्षी रहा है हमारा बिहार। पाल शासकों की भी बात कर ली जाए, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्तिकला हो, इन सब की भी एक अनूठी श्रृंखला की मिसाल है हमारा बिहार। और अगर जिस तरह से कि मैं बात कर रही थी मध्यकाल की, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि मध्यकालीन बिहार ही मुगल सत्ता के विरुद्ध अफगानों की चुनौती का केंद्र रहा है। जी हाँ, यानी कि सबसे पहले हम जो कि अफगान शासक थे, मुगल थे, उनको लोहा दिया है हमारे बिहार ने ही। शेरशाह की कर्मभूमि जिन्होंने कि सबसे पहले मुगलों को टक्कर दी और उन्हें लोहे के चने चबाए, वो हमारे बिहार से ही थे। यही क्षेत्र उनकी प्रयोगशाला बनी है, जहाँ की उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बनाई हुई थी। या इस तरह से ये कह सकते हैं कि न सिर्फ प्राचीन काल में बल्कि मध्यकाल में भी हमारे बिहार में इतनी सारी समृद्धि, इतनी सारी सुविधाएं थी जिनकी कि लोग कल्पना करते थे। ये सब कुछ हमारे बिहार में ही था। और अगर इन सब का जिक्र करते हुए जहाँ मैं साहित्यिक स्रोत का जिक्र कर रही हूँ, तो इन सब का जिक्र करने में अगर मैं सूफी संतों की बात न करूँ तो ये सूफी संतों के साथ बेईमानी वाली बात हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे बिहार में सूफी संतों का भी काफ़ी जमावड़ा था। उन लोगों ने भक्ति काल में, सूफी संतों ने भी बहुत सारे नए आयाम जोड़े और उन्होंने भी अपनी रचनाओं में गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। और अगर अब बात कर ली जाए कि उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र की, तो मैं चर्चा करना चाहूँगी विद्यापति जी की, कवि विद्यापति की रचनाएं जैसे कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ज्योतिरीश्वर की, वर्ण रत्नाकर, ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनसे कि हमें हमारे गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। हमारा मिथिला क्षेत्र का जो भी मिथिला क्षेत्र भी इसमें कहीं पीछे नहीं रहा है। हमारे मिथिला क्षेत्र के इतिहास के अनेक स्रोत जो कि संस्कृत और मैथिली भाषा में उपलब्ध हैं, इन सब से भी हमें हमारे गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। और मध्यकालीन बिहार के लिए अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्र और सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुएं जो भी अभी भी संग्रहालय में सुरक्षित हैं, जो कि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों के अध्ययन के लिए हमें हमारे सहायक के रूप में काम करती हैं। और अगर अब बात कर ली जाए आधुनिक बिहार की, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आधुनिक बिहार की, तो आधुनिक बिहार के लिए भी फिलहाल के वक्त में भी राष्ट्रीय और राजकीय अभिलेखागार में बहुत सारी ऐसी सरकारी संचिकाएं और अन्य कागजात सुरक्षित हैं जिनसे कि हमें हमारे इतिहास, गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। बात कर ली जाए बिहार से प्रकाशित होने वाले अनेक समाचार पत्रों की, पत्रिकाओं की, साहित्यिक कृतियों की, जो कि विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं।
समसामयिक घटनाओं की जानकारी देने में जो कि बहुत सहायक होती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक केंद्र हैं और अन्य संस्थान भी ऐसे हैं जो कि इस तरह के कागजात को ऐतिहासिक स्रोत के रूप में रखने के लिए वो सर्वविदित हैं। और इस तरह की जैसे कि बहुत सारे विद्वानों की, नेताओं की, राजनेताओं की, बुद्धिजीवियों की, उनकी अपनी निजी डायरी, उनके पत्र, उनके संस्मरण, ये सब भी संचित करके रखे गए हैं, जिनसे कि हमें हमारे गौरवशाली बिहार के इतिहास का पता चलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बिहार में ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि वैसे स्रोत जिनसे हमें हमारे गौरवशाली इतिहास का पता चले वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये बहुतायत उपलब्ध है, जिनसे हम ये जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारे बिहार का इतिहास कितना समृद्ध रहा है। तो दोस्तों, कभी भी हमें खुद के बिहारी होने पर अपने आप पर ग्लानि नहीं होनी चाहिए, अपितु हमें अपने आप पर ये गर्व महसूस करना चाहिए कि हम उस पावन धरती पर जन्म लिए हैं, हम उस बिहार में जन्म लिए हैं जहाँ का इतिहास इतना गौरवशाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अपने बिहार विशेषांक के अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगी बिहार का प्राचीन बिहार, और जिसमें मैं चर्चा करूंगी मगध साम्राज्य का उदय। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। और हाँ, विदा देने से पहले मैं आपसे ये कर लूँ कि आप मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स से भर दें। आप अपने डिमांड से, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, आप किस तरह के वीडियोज मुझसे चाहते हैं, इन सारी बातों का जिक्र करते हुए आप मेरे कमेंट बॉक्स को भर दें। आप इतना मान के रखिए कि मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूंगी, साथ ही आपके दिए गए डिमांड्स को फुलफिल भी करूंगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आप हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, जहां पर मैं पर डे 7:30 PM में लाइव आती हूं करंट अफेयर्स के लाइव सेशन लेकर के। टिल देन, जय हिंद।